नमस्कार साथियों, आज पुनः हम हिंदी वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी का उद्भव और वर्ण विचार, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है वर्ण की, वर्ण विचार। यानी आज हम थोड़ी सी बात वर्ण विचार पर करेंगे। तो वर्ण विचार का मतलब है कि हम किन किन वर्णों का उच्चारण कैसे कैसे करते हैं। तो वर्ण क्या है, पहली बात है वर्ण विचार। यहाँ पर पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में से हम बात करेंगे वर्ण की। सबसे पहली बात हम वर्ण की करेंगे कि वर्ण क्या है। तो हम इसकी परिभाषा पर जाएंगे तो हम यह पाएंगे कि वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जाता वर्ण कहलाता है। यह प्राय भाषा का लिखित रूप होता है। तो पहली बात यह होती है कि मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं होता है, जो भी ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद में इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आपको लिखना है वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाता है। यह छोटी सी परिभाषा है, आपको ध्यान रखनी है। वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, यह लिखित रूप होता है। इसकी एक बात विशेष ध्यान रखनी है, यह लिखित रूप होता है। यह वर्णमाला का लिखित रूप होता है। उसके बाद में दूसरी बात हम आते हैं, वर्ण के बाद में दूसरी बात हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, और हम हमेशा ये देखते हैं अक्षर लिख रहे हैं अक्षर। तो अक्षर होता क्या है। तो अक्षर क्या होता है कि वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है वह अक्षर होता है या अक्षर कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कभी नष्ट न होना। अक्षर अ प्लस क्षर यानी कभी सर नहीं होना, यानी कि कभी नष्ट नहीं होना। तो वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, इसकी परिभाषा होती है कि जो वर्ण है, हमने अभी पढ़ा है वर्ण, तो वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, क्या होता है मौखिक, और वर्ण लिखित होते हैं। तो इसका जो मौखिक स्वरूप होता है वह अक्षर कहलाता है। ध्यान देना है, वह अक्षर कहलाता है। यह मौखिक होता है, अक्षर कहलाता है। उसके बाद में यह कभी नष्ट नहीं होता। उसके बाद में तीसरी जो बात आती है, यह महत्वपूर्ण है शब्द। हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है। तो शब्द वर्णों का जो समूह, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि वर्णों, जो वर्ण है उन वर्णों का समूह है वह शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और ये अपने आप स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात है ये शब्द होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। शब्द है वो स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जब तक किसी वाक्य का अंग न बन जाए तब तक ये शब्द ही कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वाक्य का अंग नहीं बनता है तब तक ये शब्द कहलाता है। अगर वाक्य का अंग बन जाता फिर वो वाक्य हो जाता है। तो ये स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद मैं चौथी में बात शॉर्ट रूप में करूँगा कि पद क्या होता है। एक पद भी होता है। तो ये पद क्या होता है कि जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो वह पद कहलाता है। अब हमने पहले शब्द की बात की। शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। और उसके बाद पद क्या होता है, जब शब्द है वो किसी वाक्य का, तो यहाँ ध्यान रखना है, जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो उसे पद कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है, वह पद कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें। अब आता है हमारा अगला जो बिंदु है वो पांचवा बिंदु है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य।
इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? जब पदों का समूह, ये जो शब्द है, जब शब्द है वो किसी वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। अब क्या होता है? पदों का समूह वाक्य कहलाता है। जब पदों का समूह बन जाता है तो वह वाक्य कहलाता है। जब पदों का समूह बन जाता है तब वाक्य कहलाता है। तब वाक्य कहलाता है। यह बात मुख्यतः ध्यान रखनी है। अब हिंदी वर्णमाला का विभाजन और इसके बारे में हम बात करेंगे। जब पदों का समूह बन जाता है तो वो वाक्य कहलाता है। और एक बात है, जो किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करता है। ये सार्थक, जो किसी सार्थक अर्थ को, किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करता है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आगे अगला बिंदु आता है हिंदी वर्णमाला का विभाजन। हिंदी वर्णमाला, अब हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे और हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी वर्णमाला वर्णों का समूह। तो वर्णों का समूह है तो उसको हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला मुख्य 2 भाग है। इस हिंदी वर्णमाला के मुख्यतः कितने भाग हैं? 2 भाग है। और वह कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वर। पहला जो भाग है वो स्वर है और दूसरा जो भाग है वो है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो बात आती है स्वर, हिंदी में स्वर। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। यह महत्वपूर्ण बात रहेगी। और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन 33 माने गए हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर। अब 11 स्वर है और 33 व्यंजन में से आज हम जो बात करेंगे वो है स्वरों के बारे में करेंगे। स्वर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ करेंगे स्वर। स्वर आपको पता है 11 स्वर है। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मुख्यतः 2 प्रकार से होते तो वैसे उनके विभाजन अलग अलग होता है। तो हम स्वर के बारे में छोटी सी बात करेंगे। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्वर होते हैं वह होते हैं ह्रस्व स्वर, ऋस्व स्वर, और एक होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ। अब इनके कई रूप है। ह्रस्व स्वर को या मूल स्वर को मूल स्वर, और मूल को या इनको एक बार लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर कहते हैं। और उसके बाद में लघु स्वर के बाद में इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। जो विशेष तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दीर्घ स्वर, गुरु स्वर इसे भी कहते हैं और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जो संख्या में 7 होते हैं। तो मुख्यतः रूप से तो ये मूल स्वर है, ये पश्च स्वर है, दीर्घ स्वर है, गुरु है, द्विमात्रिक है। इस प्रकार से हम छोटी सी बात करेंगे। आगे हम अगला हमारा जो बिंदु रहेगा कि जो स्वर है तो इसके बारे में हम छोटी सी बात करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि स्वर और उस स्वर के प्रकार। अब स्वर और उस स्वर के प्रकार में सबसे पहले इनकी संख्या, जो पहला जो बिंदु हमारा था वो पहला बिंदु हमारा ये था कि मूल स्वर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 4 है। ध्यान देना, कुल स्वर में से मूल स्वर 4 मूल स्वर है। इन 4 मूल स्वर में से इनकी संख्या 4 है। तो इन्हें अल्प या कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या है? ये अल्प समय, कम समय में उच्चारित होते हैं। कम समय में
उच्चारित होते हैं। मैं बात करूँगा कौन कौन से उच्चारित होते हैं। तो मेरा एक ट्रिक्स भी है। तो सबसे छोटे स्वर है तो अ, ई, उ और रई। अ, ई, अ, ई, उ और री। ये अ, ई, उ और री, ये जो स्वर है अ, ई, उ और री, ये अयूरी नाम से ट्रिक है। अ, ई, उ, री। तो यह 4 संख्या में होते हैं। यह मूल स्वर है। उसके बाद में बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 7 माने गए हिंदी वर्णमाला में। वो कौन कौन से हैं इनको याद करना पड़ेगा। अ को छोड़ के आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्वर जो है ये दीर्घ स्वर है। इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। अगली बात मैं करूँगा व्यंजनों की। स्वर के बाद में आती है मुख्यतः बात आती है व्यंजन। और व्यंजन को आज हम आसानी से समझेंगे। व्यंजन क्या है? व्यंजन, तो इस व्यंजन के बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने गए। मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन माने गए हैं। 33 व्यंजन माने गए हैं। तो हिंदी में जो 33 व्यंजन हैं इनको हम शॉर्ट रूप से भी समझ सकते हैं, जो निम्न प्रकार से। देखो, जो व्यंजन है उसमें सबसे पहली बात मैं करूँगा कि सबसे पहले जो व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात आती है तो स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 माने गए, जो क से लेकर म तक है। क वर्ग का मतलब है 5 वर्ण क, ख, ग, घ और अंग। तो क, ख, ग, घ, ड़ और च वर्ग में क्या होता है? च, छ, ज, झ और ञ। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प, ये सब वर्ग है। हर वर्ग में 5-5 अक्षर है। तो आप सभी को पता चल जाएगा। ट में ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। यह 5, हर वर्ग में 5 × 5 बराबर 25 व्यंजन है। 25 व्यंजन या वर्ण भी कह सकते हैं। तो इन 25 स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद दूसरी बात आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ, यानी ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके मध्य स्वर छिपे होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके मध्य क्या है? स्वर भी इनके साथ स्वर छिपे होते हैं। या ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं। स्वर होते हैं, लिख दो। तो कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 है। 25 और 4 प्लस 4 ये अंतस्थ, यानी 25 और 4 अंतस्थ कौन से हैं ये आपको मैं बताना चाहूँगा। य, र, ल, व। संस्कृत की बात आए तो य, व, र, ल, और हिंदी की बात आए तो य, र, ल और व। तो विद्यार्थियों जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्रम क्या रहेगा? य, व, र, ल। और हिंदी भाषी जो है, हिंदी से प्रश्न बनते हैं कभी रीट में, तो उनके लिए य, र, ल, व। याद रखना, य प्लस र, ल और व। तो ये जो शब्द है य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ है। य, र, ल और व।
इनको आप इस प्रकार से याद करें, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद तीसरा जो इसका बिंदु आता है वह होता है ऊष्म व्यंजन। वो क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा देने वाले। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऊष्म व्यंजन कैसे बनते, याद कैसे करते हैं। तो इसको याद करने के, इनके उच्चारण से मुख से जिसकी ऊष्मा निकलती है, वायु के साथ में ऊष्मा का एहसास होता है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। स और ह, इनको कैसे याद करना है? आप अपने हाथ है, उसकी अंगुलियों, इस हाथ की जो पीछे साइड है, इस पे आप फूंक मारोगे, जैसे स बोलोगे तो आपको कुछ ऊष्मा का एहसास होगा। तो आपको याद रखना है स और ह, ये शब्द, ये वर्ण हैं जो व्यंजन कहलाते हैं। स और ह। जैसे सर्दी में ह बोलते हैं, उसी प्रकार ये ऊष्म व्यंजन या ऊष्मा निकलती है। उसके बाद एक आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी कितने हैं? 4 हैं। अब आप देखिए 25 और 4 29, 25 4 29 और 4 कुल मिला के 33 व्यंजन हो गए। तो ये 4 कुल मिला के स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इनको मिला के कुल व्यंजनों की संख्या है वो 33 व्यंजन है। इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा भी चौथा बिंदु है संयुक्त व्यंजन है, वो किसी न किसी से मिले हुए होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की बात मैं करूँगा। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त का मतलब होता है कि हिंदी वर्णमाला है, उसमें संयुक्त वर्णों सहित अगर बात करें तो कुल संख्या 47 हो जाती है। यानी 11 स्वर, 33 व्यंजन 44 और 3 इनको जोड़ते हैं तो 47। कभी प्रश्न पूछते हैं कि संयुक्त वर्णों सहित कुल संख्या वर्णों की कितनी होती है? तो होती है 44 + 3 = 47। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। अब है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन अभी तो मुख्यतः 3 होते हैं, अब वर्तमान में एक नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार ये 4 है। तो संयुक्त व्यंजन जो 3 है वह मुख्यतः है। उसके बाद एक स्र को भी जोड़ा गया है। हमको यहाँ पर मुख्यतः 3 उनकी बात करनी है। उसमें देखो क्ष, त्रि और ज्ञ, इसकी बात करेंगे। ये 3 जो मुख्यतः कभी न कभी परीक्षा में पूछे ही गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो क्ष है वे किससे बना है? तो इसमें क आधा प्लस स पूरा, और इसमें त आधा प्लस र पूरा, और इसमें ज आधा प्लस ञ पूरा। तो इस प्रकार से बात करें तो इसमें ये बना क्ष, त्रि और ज्ञ। कभी कभी इन चीज़ों को पूछते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। तो ये होते हैं शॉर्ट रूप से हमारा यहाँ तक ये जो बना है। इस प्रकार हमने आज इन्हीं की बात की। आगे भी हमारे पास कई ऐसे प्रश्न बनेंगे जो हम आगे विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वरों का विभाजन बताएंगे। तो इसके बाद अगर गुण स्वर है, गुण स्वर में भी गुण स्वर है, उसके बाद वृद्धि स्वर आएगा, पश्च स्वर आएगा। तो इस प्रकार से कई स्वर आएंगे, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। आज फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक दें, अच्छे कमेंट्स भी करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करें, यह आप सभी की इच्छा पर निर्भर करता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।